तो हाय फ्रेंड्स, देखिए अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, बीआरओ में जाने का, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुने होंगे। यहाँ की वैकेंसीज आती हैं, खाली रह जाता है। ठीक है, भरने वाला कोई नहीं मिलता है यहाँ पे। चलिए देखते हैं बीआरओ और यहाँ पे क्यों खाली रह जाती हैं सीटें। अक्सर आपने सुना होगा कि बीआरओ की सीटें जो है फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएँ, जबकि ये सिंपल 10th और आईटीआई आपका रिक्वायरमेंट मांगती हैं। तो इस बार बीआरओ से आपका टोटल जो फॉर्म आया है 411 सीटों पे भर्ती आई है, 411। ठीक है, और चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म आपका ऑफलाइन है। पहली बात, ऑफलाइन फॉर्म आजकल कोई भरना नहीं चाहता है ना। चलिए, तो ये ऑफलाइन फॉर्म है और यह अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो आपको ऑफलाइन स्पीड पोस्ट करना होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं और इसके लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन लगेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म जो है ऑफलाइन 11 तारीख से लेना शुरू हो गया है और आप इसे 24 फरवरी तक भेज सकते हैं। ठीक है, मतलब 24 फरवरी तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए लास्ट डेट। बट लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट या इनमें से किसी स्टेट में है तो आपका लास्ट डेट 11 मार्च हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किसी भी स्टेट में अगर आप सिचुएटेड हैं तो आपका लिए लास्ट डेट 11 मार्च तक है। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो एज लिमिट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए 18 से 25 साल रखा गया है। बाकी एसटी एससी को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एज का पैरामीटर है। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसे फॉर्म को फिलअप करके आपको भेजना होगा एड्रेस पे। ठीक है, ये फॉर्म का फॉर्मेट। एक मिनट, ये थोड़ा सा ये डिक्लेरेशन तक। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी बाद के डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे एडमिट कार्ड आपको सेम वो भेजेंगे आपको फिलअप करके। ठीक है, फिलअप आपको करना है, वो भेजेंगे। और यहाँ पे जो आता है अपेंडिक्स बी, ये आपका ज्वाइनिंग के टाइम में यहाँ से लगता है। तो अभी आपको बस इतना ही दूर तक ये एडमिट कार्ड तक जितना है, ठीक है, ऊपर में वो सारे चीज़ें आपको फिलअप करके भेजनी पड़ेंगी। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर दौड़ भी होगा। ठीक है, और ये आपको किस एड्रेस पे भेजना है, तो देखिए आपको जो एड्रेस दिया गया है जहाँ पे आप भेजिएगा वो एड्रेस आप नोट कर लीजिएगा। ये एड्रेस है, ठीक है, कमांडेंट ग्रेप सेंटर, डिघी कैंप, पुणे। ठीक है, और ये पिन कोड है 411015। इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे यार। तो एज लिमिट हो गया 20 से 25 साल। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेन चीज़ क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे अगर आप आईटीआई किए हैं तो आपको लिया जाएगा, आईटीआई नहीं किए हैं तो फिर नहीं लिया जाएगा। अब देखते हैं फॉर्म भरने के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी तो 50 रुपया, एसटी एससी या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन है तो उसको 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, और ये 50 रुपया आप कैसे पे कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि एप्लीकेशन फ़ीस जो आपको दोबारा लौटाया नहीं जाएगा। ठीक है, ये इस लिंक पे आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट करने के बाद वो जो पेमेंट स्लिप मिलेगा वो पेमेंट स्लिप आपको स्पीड पोस्ट करके भेज देना है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है कि एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल, कैंडिडेट मस्ट पे द एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन यूआरएल लिंक, ये लिंक है, इसको स्कैन कीजिएगा, मतलब स्क्रीनशॉट मार के। ठीक है, इन फेवर कमांडेड, ये है सेंटर पुणे, एंड मोड पेमेंट विल बी एक्सेप्टेड, द कैंडिडेट मस्ट अटैच द कॉपी ऑफ रिसिप्ट। जो मिल जाएगा वो रिसिप्ट आपको जमा करना होगा ऑफलाइन, वही फॉर्मेट के साथ भेजना होगा। ठीक है, फॉर्म को आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा में लिख ही लीजिएगा और इसके अलावा कोई अदर लैंग्वेज नहीं चलेगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में दिया है इसका क्वालिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। ये फॉर्म काफ़ी बड़ा है यार, 44 पेज का है। ठीक है, राजमिस्त्री का वैकेंसी है, कुक का वैकेंसी है और फिर आपका लोहार का वैकेंसी है। अब बोलिएगा इस सब का वैकेंसी होता है। हाँ, इंग्लिश में हम लोग राजमिस्त्री को मेसन बोलते हैं। ठीक है, लोहार को ब्लैक स्मिथ बोलते हैं, बढ़ई को कारपेंटर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके वैकेंसीज रहती हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ गया, चलिए हम इसको ऊपर उठा लेते। देखिए 23 नंबर पॉइंट में यहाँ पे
एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है। तो MSW कुक, ठीक है, जो रसोइया है, इसके लिए बोला गया है कि आप सिंपल मैट्रिक पास हो, साथ में कि शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड टू बी कंडक्टेड बाय BRO, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा। उसके अलावा शुड क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट, इसके अलावा आपको फिजिकल टेस्ट पास करना होगा। फिजिकल मतलब रनिंग होगा, अभी मैं बताऊंगा रनिंग कितना होगा। इसके अलावा शुड मीट फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड गाइडलाइंस, ठीक है। तो जो लोग कुक में अप्लाई कीजिएगा उनको खाना बना के दिखाना होगा और फिर फिजिकल क्वालिफाई करना होगा और रिटन एग्जाम भी क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। अब जो लोग मेसन से अप्लाई करेंगे, मेसन मतलब होता है राजमिस्त्री, इसका ITI का कोर्स होता है राजमिस्त्री का, मालूम है? चलिए, मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम है तो जान लीजिए। राजमिस्त्री के लिए इंग्लिश में मेसन बोलते हैं, ITI का कोर्स होता है, ठीक है। सिंपल आपको मैट्रिक पास होना है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि पोसेस सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स मेसन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब आपको ITI का सर्टिफिकेट चाहिए मेसन ट्रेड से, ठीक है। अगर मेसन किए हैं तो आपका समझ लीजिए कि ज्वाइनिंग यहाँ पे हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा ट्रेड का नाम बोलेगा ना जो आदमी करता नहीं है। जनरली आदमी फिटर, इलेक्ट्रीशियंस, ठीक है, मोल्डर भी बहुत कम लोग करता है, मैकेनिकल यही सब करता है, ठीक है। मेसन हो गया, सीट मेटल हो गया, फाउंड्री मैन हो गया, ये सब बहुत कम आदमी करता है, और जो लोग करता है उन लोगों का हो जाता है। कोपा हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये मेसन ट्रेड से आप कंप्लीट किए हो तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, और नहीं किए हो तो फिर नहीं कर पाएंगे। बाकी वही सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम पास करना होगा, दौड़ पास करना होगा और मेडिकल पास करना होगा, ठीक है। ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार का जो वैकेंसी है, इसमें आपको ब्लैक स्मिथ से ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बोलिएगा 1 साल या 2 साल, कोई भी हो, 1 साल या 2 साल, आप अगर ब्लैक स्मिथ किए हैं चाहे मेसन किए हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेस या वेटर के लिए देख लेते हैं। तो मेस या वेटर के लिए सिंपल आप मैट्रिक पास हो, ठीक है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कुक और वेटर के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड टू बी कंडक्टेड बाय, हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि शुड क्वालिफाई प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपको जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा वेटर का, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल दोनों क्वालिफाई करना होगा, मतलब आपको कहीं पे काम किए हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी देख लीजिए यहाँ पे सबका दे दिया गया है। पहले आपका सिलेबस, रिटन एग्जाम जो होगा उसमें आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, जनरल नॉलेज रहेगा, वॉशिंग, क्लीनिंग, सबका अलग अलग दिया गया है, ठीक है। जैसे राजमिस्त्री का जो है मेसन, यहाँ पे देखिए GK रहेगा, साथ में आपका ये सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि ईटा का, बालू का, सीमेंट का, किसका कितना परसेंटेज रहता है, ठीक है, कितना 6 एक का सीमेंट बनाइएगा ना 5 एक का बनाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है MSW ब्लैक स्मिथ, यानी कि जो लोहार का आएगा वो, ठीक है। उसमें जनरल नॉलेज मतलब GK सब का रहेगा, ठीक है, GK सब का रहेगा। उसके अलावा आपका क्वेश्चन सब का आएगा कि कितना मोटा सीट रहता है, किसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, यह सारा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे दे दिया गया है आपको, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। जो वेटर का रहेगा वो वेटर का देख लीजिए, जनरल नॉलेज, उसके बाद फूड सर्विसिंग और मेंटेन रूम, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके वाला प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा, प्रैक्टिकल करके दिखेगा बाबू कि आपको काम आता है नहीं आता है, ना झूठ मूठ का वहाँ पे खाली सर्टिफिकेट लेके घुस जाइएगा। चलिए, ये हो गया, प्रैक्टिकल भी होगा और एग्ज़ाम भी होगा, इसके अलावा दौड़ भी होगा। और आपको जो सैलरी मिलेगी लेवल 1 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग मिलेगी, पूर्णतः सरकारी, ठीक है, पूर्ण रूपेण सरकारी है, फुल्ली गवर्नमेंट है। हाँ, मैंने बोला था फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें आपका 1600 मीटर की रेस कराई जाएगी, 10 मिनट टाइम, मतलब आराम से चलिएगा ना, फिर भी आप 1600 मीटर 10 मिनट में पहुंच जाइएगा, ठीक है। ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, तो सबको पास करना होगा। और एक चीज़, ये फॉर्म केवल और केवल बॉयज़ के लिए, गर्ल्स लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, गर्ल्स यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा आप लोग। और सभी का हाइट यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि सब का स्टेट का दे दिया गया है, यहाँ पे अपना अपना स्टेप देख लीजिएगा। जैसे मैं झारखंड, उड़ीसा, बिहार, इन सब का बता देता हूँ, यूपी वगैरह का। तो 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, ठीक है। चेस्ट 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और वज़न कम से कम 50 किलो होना चाहिए, ठीक है।
बाकी लेकिन गोरखा अगर रहेंगे आप, गोरखा जैसे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो 152 सेंटीमीटर हाइट में भी आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सारी चीज़ें। और फॉर्म अप्लाई करने का सब पूरा का पूरा PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा, स्पीड पोस्ट कीजिएगा। ठीक है, और उस पहले पेमेंट कर लीजिएगा 50 रुपये का, और फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें सभी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको एडमिट कार्ड घर आ जाएगा जब भी इसका आपको बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। पहले एग्ज़ाम होगा, फिर रनिंग होगा। ठीक है, रनिंग तो आप लोग बिना प्रैक्टिस के भी पास कर लीजिएगा। 10 मिनट में 1.5 किलोमीटर कौन नहीं चल पाएगा, सब कोई कर लेगा। ओके, बाय, थैंक यू।